तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है उस गे से पूछता है कि तुम क्या इस बारे में कुछ जानते हो कि जो डोमेन मास्टर है वो इतनी ज्यादा पिलो को क्यों ले रहा है। जो सुन के वो जो गे होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हें इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि इस तरह का सवाल पूछने पर तुम्हें जान से भी मारा जा सकता है। लेकिन चूंकि तुमने अभी मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ की थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि डोमेन मास्टर इन पिलो को अपने लिए नहीं बल्कि जो उनका स्पिरिचुअल स्टोन है उसके लिए ले रहे हैं, क्योंकि किसी ने होली स्टोन के अंदर से उसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो इसीलिए जो डोमेन मास्टर है वो उस होली स्टोन की एनर्जी को पूरा करने के लिए जो ये पिल है इनकी एनर्जी को उसके अंदर डाल रहे हैं। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उससे पूछता है कि जो डोमेन मास्टर है उनके लिए ये होली स्टोन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इस होली स्टोन से क्या करते हैं। जो सुन के वो जो गे होता है वो किन्नान को बताता है कि ये एक सीक्रेट है और उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन उन बहुत कम लोगों में से मैं भी एक हूँ जिसे इस बारे में पता है कि जो डोमेन मास्टर है वो उस होली स्टोन के अंदर से डायरेक्टली स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने लिए एब्जॉर्ब करते हैं, जिनसे उनका जो पावर लेवल है वो बढ़ सके। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि अब मेरी सारी चीजें समझ में आ रही है कि डोमेन मास्टर उस होली स्टोन के अंदर से अपने लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे, लेकिन अभी जो होली स्टोन है उसके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर थी वो मैंने एब्जॉर्ब कर ली है। तो इसीलिए जो डोमेन मास्टर है वो उन पिलो की मदद से उस होली स्टोन के अंदर फिर से स्पिरिचुअल एनर्जी को ला रहे हैं। और किन्नान को ऐसे सोचता हुआ देखकर वो जो गे होता है उससे बोलता है कि अब ज्यादा सोचना बंद करो, हमें पिलो को रिफाइन करना चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखना कि तुम इस बारे में किसी से भी बात मत करना, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम केवल पिल रिफाइन करने पर ही ध्यान दो। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो वैन पे जाता है जो कि किसी बुक में कुछ पढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो ऑप्टिमल सोलर लाइंस के बंदे होते हैं उन्हें बांधकर वहाँ पे बिठा रखा होता है। उसके बाद जो यू होता है वो वैन से बोलता है कि मास्टर वैन, इन तीनों ऑप्टिमल सोलर लाइंस के बंदों के साथ हमें क्या करना है। तभी जो जिनो होता है वो बोलता है कि मास्टर वैन, आपने गलत लोगों को पकड़ लिया है, क्योंकि हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तभी जो लिन होती है वो भी बोलती है कि मास्टर वैन, ये सही कह रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा शरीफ है और हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि डोमेन मास्टर को गुस्सा आ सके। हम अपनी होली सिटी के लिए बहुत ही लॉयल आदमी है, तो इसीलिए प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। और उनकी बातों को सुनकर जो वैन होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा। जो सुनकर वे जो तीनों होते हैं वो रेडी हो जाते हैं और वे बोलते हैं कि सर, आप हमें जो भी काम बोलोगे हम वो काम करने के लिए तैयार है, तो प्लीज हमें बताइए कि हमें क्या करना है। जो सुनकर वैन उनसे बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम पांचों को बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। जैसा कि तुम जानते ही हो कि जब तुम 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में 10th वार जोन की तरफ से पार्टिसिपेट करोगे, तो उस टाइम पे किन्नान भी 10th वार जोन में ही पार्टिसिपेट करेगा। तो वहाँ पर तुम्हें किन्नान को मारना है। अगर तुम पांचों उसको मार देते हो तो मैं तुम इन लोगों को यहाँ से जाने दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम पांचों उसको नहीं मार पाए तो याद रखना कि मैं तुम पांचों को खत्म कर दूंगा। तो बताओ, क्या तुम इस काम को करने के लिए तैयार हो। जो सुनकर जो जिनू होता है वो बोलता है कि ठीक है, केवल किन्नान को ही तो मारना है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, तो मैं आपके लिए इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ, तो प्लीज हमें जाने दीजिए, हम किन्नान को बहुत ही आसानी से मार डालेंगे। जिसके बाद जो जिनो होता है वो उनको एक पिल देते हुए उनसे बोलता है कि ये हार्ट बर्निंग पिल है, इससे तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद तुम्हें किन्नान को मारने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने किन्नान को मार दिया तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेजर दूंगा। जो सुनकर वे सभी भी रेडी हो जाते हैं किन्नान को मारने के लिए। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि 4 दिन बीत चुके होते हैं और वो अभी भी अल्केमी ही कर रहा होता है और उसने काफी ज्यादा पिलों को रिफाइन कर लिया होता है। तभी उसके बराबर में जो गे बैठा होता है वो बोलता है कि फाइनली ये सारी पिलें तैयार हो गई, अब हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। इसके बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं पिछले कई दिनों से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का पूरा यूज कर रहा हूँ, जिस कारण अब मुझे लगता है जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो भी थोड़ी बढ़ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पवेलियन मास्टर आ गई होती है और वो आके उस गे से बोलती है कि इसके अंदर 100 जवान पिले है, ये पिले तुम्हें लेकर डोमेन मास्टर के पास जाना है। जो सुनकर वो जो गे होता है उन पिलों को अपने पास रखते हुए ओके बोल देता है। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो उन सबसे बोलती है कि तुम लोगों ने काफी हार्ड वर्क किया है, तो इसीलिए तुम अपने लिए 20 युआन पिलो को रख सकते हो, जिससे तुम्हारी जो पावर है वो थोड़ा बढ़ जाएगी। जो सुनकर वे सभी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि उन 20 युआन पिलो को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है कि मैं अब इन 20 युआन पिलो को बेचकर अपने लिए काफी अच्छे ट्रेजर ले सकता हूँ, क्योंकि ये जो युआन पिले हैं इनकी मार्केट में काफी ज्यादा वैल्यू है। लेकिन अभी जो सबसे पहला काम है वो ये है कि मुझे उस गे के पीछे जाना है जो कि डोमेन मास्टर के पास वे पिल लेकर जा रहा है।
इसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि उसी गे का पीछा कर रहा होता है और वो एक सही मौका देखकर उस गे के पीछे से जाके एक अटैक करता है, जिससे वो जो गे होता है वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है उसकी जो स्पेस रिंग होती है उसको ले लेता है और उसके बाद उस रिंग को देखते हुए जो किन्नान होता है वो बोलता है कि चलो अब ये युवान पिले तो मेरे पास आ गई, अब मुझे हॉल के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और उसके बाद वो उस गे की तरफ देखते हुए बोलता है कि यार अब मुझे इस गे का मेकअप करना होगा, क्योंकि इसका मेकअप कर ही मैं अंदर जा सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो डोमेन मास्टर के हॉल के सामने पहुंच चुका होता है, लेकिन तभी जो गार्ड होता है वो आकर किन्नान को रोक देता है और उससे बोलता है कि वहीं खड़े रहो, आखिर तुम हो कौन। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि अरे ये मैं हूँ एल्केमी पवेलियन से और मैं यहाँ पर डोमेन मास्टर के लिए पिल लेकर आई हूँ। जिसके बाद वो जो गार्ड होता है वो अपनी तलवार को रखते हुए किन्नान से बोलता है कि अच्छा ये तुम हो, लेकिन तुम इस बार इतने अजीब क्यों लग रहे हो। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो बहुत ही अजीब सा पोज बनाते हुए उससे बोलता है कि अच्छा मैं अलग लग रहा हूँ, ओ इसका रीजन मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने आज काफी ज्यादा मेकअप किया है जिस कारण मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होंगी। जो सुनकर वो जो गार्ड होता है वो उल्टी करने लगता है और वो उल्टी करते हुए उससे बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर जो किन्नान होता है उसे शुक्रिया बोलकर वहां से चला जाता है और वो जो गार्ड होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा इतना ज्यादा बदसूरत है कि किसी दिन मैं इसकी शक्ल देखकर ही मर जाऊंगा। लेकिन हम तभी देखते हैं कि किन्नान के सामने एक और गार्ड आ चुका होता है और वो भी आगे किन्नान से सेम ही सवाल पूछता है। जिसके बाद किन्नान उसको भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता है और हम देखते हैं कि उस गार्ड ने किन्नान के लिए गेट खोल दिए होते हैं। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो तभी अपने कपड़ों को देखता है और उसको याद आता है कि उसने कपड़े चेंज नहीं किए हैं। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपने कपड़ों को भी चेंज कर लेता है और उसके बाद वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है जो डोमेन मास्टर होता है उसके सामने ही बैठा होता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर मैं एल्केमी पवेलियन से आपके लिए जॉन पिले लेकर आया हूँ, लेकिन जो डोमेन मास्टर होता है वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, इसीलिए वो किन्नान की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। जो देखकर किन्नान का अपने मन में सोचता है कि क्या इस डोमेन मास्टर ने मुझे इग्नोर कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी कल्टीवेशन में बिजी है तो मेरे लिए काफी अच्छा मौका होने वाला है, क्यों ना मैं इसको यहीं पर ही खत्म कर दूं। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो अपने मन में सोचता है कि चलो आज डोमेन मास्टर को मैं अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से ही मारने वाला हूँ। और इस डोमेन मास्टर के मरते के साथ ही जो इसने यहाँ पर नियम बनाए हुए है कि कोई भी हमारे रियलम से यहाँ पर 10,000 साल से पहले नहीं आ सकता, वो भी इसी के साथ खत्म हो जाएगा। तो डोमेन मास्टर आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो डोमेन मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्नान का जो अटैक होता है वो डोमेन मास्टर को लगने ही वाला होता है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।